अब शुरू होने वाला है बॉयज खो खो का फाइनल। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का 8वां दिन है और महाराष्ट्र के पास मौका है एक और गोल्ड मेडल जीतने का। केरला के सामने वो खेल रहे हैं। डायरेक्शन का फाउल। आप पहले राइट में गए थे तो आप लेफ्ट में नहीं आ सकते। बुनियादी रूल आप टीवी स्क्रीन के नीचे पढ़ सकते हैं। बेसिक रूल्स। 9 चेजर होंगे, 3-3 के ग्रुप में वो खिलाड़ी आएंगे। तो हर पहला ग्रुप आउट हो चुका है। देखिए, जब इस ग्रुप के किसी भी ग्रुप के तीनों खिलाड़ी आउट हो जाएंगे, तीनों रनर आउट हो जाएंगे, तो अगला ग्रुप आएगा। बहुत अच्छा चेज कर रही है महाराष्ट्र की टीम। तो जब इनकी गर्ल्स टीम खेली, मैच जरूर जीती लेकिन चेजिंग में थोड़े से जरूर निराश किया। ये मौका है, बहुत अच्छा डॉज दिया है केरला के श्रीनाथ ने, लेकिन ही मेड श्योर कि उनका पैर पिंक कलर के एरिया में रहे, क्योंकि एक पैर उनका बाहर निकल गया था। कितनी खूबसूरती से अपने कदमों को नाप तोल कर महाराष्ट्र के नंबर 7 आगे निकले हैं। पॉइंट लिया है, वेल डन, बहुत अच्छा। ये पूरी तरह से टेक्टिकल प्ले था। उठे पैरेलल लाइन के बीच में से उन्होंने कमिट नहीं किया, उसके बाद पीछा किया, दौड़ाया, डाइव किया, टच किया, वेल डन। महाराष्ट्र के पास अब मौका है डबल डिजिट में पहुंचने का। डबल डिजिट में वो नहीं पहुंचे हैं। इनफैक्ट इसको इनवैलिड करार किया गया है इस टर्न को। दस पॉइंट ले लिए हैं। डबल डिजिट में महाराष्ट्र पहुंच चुकी है। मौका है 11 के शगुन तक पहुंचने का। उसके लिए 10 ही सेकंड बाकी हैं। केरला अब सीधे सीधे प्रेशर में होगी अपनी चेजिंग में। अपने ब्लॉक में नहीं बैठ रहे हैं, ब्लॉक छोड़ रहे हैं। देखिए फिर से रेफरी की विसिल, और ये विसिल लेकिन कोई फाउल कॉल की नहीं है। ये विसिल है टाइम की समाप्ति की। फर्स्ट इनिंग का ये फर्स्ट टर्न समाप्त और 9-10-0 का वहां पर स्कोर, सेम जो केरला ने किया था अपने सेमीफाइनल्स में। महाराष्ट्र ने, जैसा हमने लगातार देखा, उनकी एक रिदम मेंटेन थी, एक एवरेज उन्होंने प्रति मिनट 1 पॉइंट लेने की बनाई थी। यहां 2 मिनट में उन्होंने केरला को एक भी पॉइंट नहीं दिया है। जजमेंट किया पैरेलल लाइंस में। पैरेलल लाइंस के अंदर आप चल सकते हैं, उसके बाद जहां मुड़े आपको उसी डायरेक्शन में भागना पड़ेगा। चेजर्स को, रनर किसी भी तरह आगे जाके पीछे आ सकते हैं, चेजर ऐसा नहीं कर सकते। चेजर अपने साथी को खो देंगे, उनकी पीठ पर टच करेंगे, उसके बाद वो टच कर सकते हैं। जिस ब्लॉक में आप बैठे हैं उस ब्लॉक के सामने की ये जो 2 पैरेलल लाइन है, यही बस आपका एक सपोर्ट सिस्टम है। चेजर्स, और ये पहला पॉइंट केरला के लिए। एक सिंपल, एक आसान सा टच किया उन्होंने। फाइनली दूसरी कामयाबी केरला के लिए। आउट होकर जा रहे हैं आदर्श मोहिते। यहां एक कोशिश है, डाइविंग अटेम्प्ट और आउट। महाराष्ट्र का पहला मैच पूरा आउट हो चुका है। ऋषिकेश शिंदे, रियली वेल प्लेड। आखिरी 40 सेकेंड है और केरला फॉलो ऑन की कगार पर खड़ा है। उसको टालने के लिए उनको कम से कम 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स ये भी देखना पड़ेगा क्या टच हुआ है। बिल्कुल टच हुआ है, तो 6 पॉइंट का डिफरेंस हो चुका है। 1 पॉइंट और चाहिए और केरला कम से कम फॉलो ऑन का खतरा टाल लेगा। आखिरी कुछ सेकंड्स हैं। आखिरी 10 सेकेंड। यहां फॉलो ऑन की सिचुएशन सामने है, लेकिन सवाल यह भी है नीति कि क्या महाराष्ट्र फॉलो ऑन देगा। 9 मिनट हो चुके हैं। 6 पॉइंट की लीड महाराष्ट्र के पास। एक इनिंग्स खत्म हो चुकी है।
महाराष्ट्र दे हैव डन एक्सीडिंगली वेल। पहले जबरदस्त चेज किया, उसके बाद कमाल का डिफेंस किया, और अगर यहां महाराष्ट्र फॉलो ऑन देता है केरला को तो भी हैरानी नहीं होनी चाहिए। पहली इनिंग खत्म हो चुकी है बॉयज खो-खो के फाइनल की। दोनों टीम्स को एक एक मौका मिल चुका है चेज और रन करने का। महाराष्ट्र 6 पॉइंट से आगे हैं। महाराष्ट्र के नंबर 2 रनर हैं महाराष्ट्र के डार्क ब्लू जर्सी में, ये उनको टच हुआ। आखिरकार पठान आउट हुए। ये तीसरा शिकार। अब 3 पॉइंट्स का और डिफरेंस है केरला और महाराष्ट्र के स्कोर में। 2 मिनट का टाइम बाकी। केरला की ये अंतिम पारी है चेज करने की। अगर उन्होंने स्कोर कम से कम 10-10 नहीं किया, ये 9-10 हो गया। महाराष्ट्र के धीरज सालुंके आउट हो गए हैं। ये हैं धीरज। निहार दुबाले बहुत कमाल कर रहे हैं, थके हुए हैं। यहां टच हो सकता है, टच हो गया है, स्कोर बराबर हो गया है। केरला ने कम से कम वो शर्मनाक हार को टाला है। महाराष्ट्र को अब अगली पारी में आना पड़ेगा, यानी कि चेज करना पड़ेगा। कितना टारगेट मिलता है? यहां से टारगेट 1 पॉइंट का है क्योंकि स्कोर बराबर है। फाइनल मैच को और भी इंटरेस्टिंग बना दिया है केरला के इन रनर्स ने, इन चेजर्स ने, क्षमा कीजिए। और देखिए 10-10 की बराबरी, 9 मिनट समाप्त और 10 ऑल का स्कोर। केरला वर्सेस महाराष्ट्र गोल्ड मेडल मैच खो-खो का आज आखिरी दिन और आखिरी मुकाबला जो तय करेगा कि खिताब अपने घर कौन, महाराष्ट्र ले जाएगा या फिर केरला। वेल डन केरला, दे हैव कम बैक वेल। पहली पारी में उन्होंने जितना स्कोर बनाया था उससे ज्यादा ही बनाया है। 3 टर्न खत्म हो चुके हैं। ये दूसरी इनिंग का पहला टर्न था। स्कोर 10-10 से बराबर है। महाराष्ट्र के आगे टारगेट 1 पॉइंट का है। महाराष्ट्र की गर्ल्स टीम पहले ही खो-खो का फाइनल जीत चुकी है, गोल्ड जीत चुकी है। और यहां सिर्फ एक अगर प्लेयर को वो टच कर देंगे, केरला के रनर को, एक और गोल्ड मेडल उनकी झोली में आ जाएगा। चैलेंज ये है कि 1 पॉइंट कब तक बचाएंगे केरला। शानदार वापसी उन्होंने की, कम से कम बराबरी पर आए, लेकिन जो गलती उन्होंने फर्स्ट इनिंग के सेकंड टर्न में की थी वो उनको काफी भारी पड़ी है। ये 1 पॉइंट, 11-10 का स्कोर, लेकिन रूल्स के हिसाब से अभी 30 सेकेंड्स तक ये मुकाबला चलेगा। अगर आप जीत जाते हैं उसके बावजूद आपको 30 सेकेंड तक ये मुकाबला खेलना होगा। महाराष्ट्र ने जीत अपने नाम कर ली है, लेकिन क्या और जो उनको 30 सेकेंड्स की समाप्ति और मुकाबला जीत लिया है महाराष्ट्र ने। गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, 2 गोल्ड मेडल खो-खो के स्पोर्ट्स में सुनील। तो यानी कि महाराष्ट्र का जो खो-खो में दबदबा है हर लेवल पर, वो अंडर 17 कैटेगरी में भी बरकरार है। Well done Maharashtra boys, well done Maharashtra girls for winning the gold medal in Kho-Kho, the inaugural Khelo India School Games। और विनिंग पॉइंट इससे आसान नहीं मिल सकता किसी भी टीम को। बात है कि जिस खेल में आप हमेशा से डोमिनेंट रहे हैं उसमें आपका डोमिनेंस कायम है। महाराष्ट्र की टीम वैसे भी खो-खो की जूनियर चैंपियन है। पहले गर्ल्स का उन्होंने खो-खो फाइनल जीता, गुजरात को हराया, और अब उनकी बॉयज टीम ने केरला को हराया है। 11-10 से महाराष्ट्र ने केरला को बॉयज खो-खो के फाइनल में हराकर एक तरफा तरीके से ये फाइनल मुकाबला अपने नाम किया है।